अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है केन विलियमसन की। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है स्टीव स्मिथ की। और फिर आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है बाबर आजम की। और इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी बाबर पर तनकीद क्यों की जाती है, जबकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि केन विलियमसन और स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ियों की क्या परफॉर्मेंस है और उन पर इतनी तनकीद क्यों नहीं की जाती। हम पाकिस्तानी फैंस उन्हें क्यों इतना बड़ा प्लेयर समझते हैं, और एक बाबर जो हर मैच में तकरीबन हर मैच में हमारे लिए परफॉर्मेंस देता है, सब कुछ करने के बावजूद भी हम बाबर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैं उन फैंस की बात कर रहा हूं जो बाबर हेटर्स हैं, जो कोहली फैंस हैं, और चाहे बाबर सेंचुरी करे या चाहे बाबर 0 रन बनाए, उन्होंने तनकीद ही करनी होती है और उन्होंने बाबर का मजाक ही बनाना होता है। ये सब मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताना है, और स्टैट्स आपके भाई ने लिखे हुए हैं। मैं स्टैट्स पे बात करता हूं क्योंकि मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूं। एज ए क्रिकेट फैन मैं वीडियोस बनाता हूं और मैं वही कहता हूं जो स्टैट्स होते हैं, जो हकीकत होती है। तो अगर केन विलियमसन की बात की जाए तो केन विलियमसन नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा कैप्टन भी है, और पाकिस्तानी फैंस उसे बहुत हाईली रेट करते हैं और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन समझते हैं और बाबर से भी अच्छा बैट्समैन समझते हैं। लेकिन अगर केन विलियमसन की बात की जाए, ये जो अब हालिया सीरीज चल रही है, इसकी इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए या वैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो केन विलियमसन के स्टैट्स कुछ यूं हैं कि केन विलियमसन ने 10 टेस्ट खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 708 रन बनाए हैं और एवरेज है 37 रन की, यानी कि 37 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ। सेंचुरीज 2 हैं, 50s 2 हैं, और उनका हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 166 है, 166 रन। जबकि अगर विलियमसन की बाकी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस की बात की जाए, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये मैं टेस्ट की परफॉर्मेंस बता रहा हूं, सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट की। 89 टेस्ट खेले हैं केन विलियमसन ने और 7,967 उनके रन हैं और एवरेज है उनकी 57 की, 57 रन की उनकी एवरेज है। सेंचुरीज वो 30 लगा चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, जबकि 50s उनकी 31 है, और उनका हाईएस्ट स्कोर है 251 रन, 251 रन। लेकिन अगर विलियमसन की लास्ट 6 इनिंग्स की बात की जाए ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो 4 इनिंग्स में उनका डबल फिगर में भी स्कोर नहीं जा सका। 34, 14, 9 रन, डक, फिर गोल्डन डक, और फिर 9 रन। विलियमसन की बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़ी जो टेस्ट टीम है उनके खिलाफ अगर उनकी टेस्ट एवरेज की बात की जाए तो वो भी इतनी शानदार नहीं है। अगर इंडिया के खिलाफ उनकी टेस्ट एवरेज की बात की जाए केन विलियमसन की, तो उनकी 37 की एवरेज है, 37.86 की उनकी एवरेज है। और अगर विलियमसन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट एवरेज की बात की जाए, 37.26 उनकी एवरेज है। और अगर विलियमसन की इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ एवरेज की बात की जाए तो 36 की एवरेज है। तो ये उनकी परफॉर्मेंस है। और उन्होंने पिछली बार जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने होम कंडीशंस में जो 2 सेंचुरीज लगाई थी, तो आप साउथ अफ्रीका की आगे टीम भी तो देखना, वो बहुत छोटी टीम थी। उनके तमाम जो है वो नए लड़के थे, उनका कोई भी बड़ा खिलाड़ी, कोई भी बड़ा बॉलर नहीं आया था, तो इसलिए उन्होंने इतनी अच्छी जो है वो इनिंग्स वो खेल गए। और पाकिस्तानी कह रहे थे कि वाह वाह क्या बात है, बाबर से तो परफॉर्म ही नहीं हो रहा, बाबर तो ये है, बाबर वो है, लेकिन विलियमसन जैसा जो है वो अजीम खिलाड़ी हमने देखा ही नहीं है। केन विलियमसन के बाद अगर अब हम बात करें स्मिथ की, तो जब से स्मिथ को ओपनर बनाया गया तो उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। और अगर स्मिथ की मैं परफॉर्मेंस की बात करूं एज ए ओपनर टेस्ट क्रिकेट में, तो 12 रन, 11 रन पे नॉट आउट, क्योंकि थोड़ा सा टारगेट था तो इसलिए 6 रन और 91 रन पे नॉट आउट। ये एक ऐसी इनिंग थी, वायद इनिंग थी, जो उन्होंने बेहतरीन किस्म की इनिंग खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ गावा टेस्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीत पाया था। लेकिन स्टीव स्मिथ की जितनी तारीफ की जाए उस इनिंग के लिए कम है, क्योंकि उनकी ये बेहतरीन इनिंग थी टेस्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो
जो है अपनी टीम को मैच नहीं जितवा पाए थे, तो नॉट आउट गए थे 91 रन पे। इसके बाद 31 रन और डक। तो ये उनका कोई अच्छा स्कोर कार्ड नहीं है बताने के लिए। लेकिन इन्हीं के मुकाबले में अगर बाबर आजम की बात की जाए, वो बाबर आजम जिसका अभी तक रेड क्रिकेट में वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जैसी उनको देनी चाहिए थी। जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं वैसी इनिंग अभी तक बाबर आजम नहीं दे पाए। मैं ये पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी फैंस भी ये जानते हैं कि बाबर आजम रेड क्रिकेट में इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और अगर उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एवरेज की बात की जाए तो बाबर की एवरेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कम है। उसकी वजह यह है कि 2 या 3 जितने भी टूर किए हैं बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के, तो वहां पर बाबर जो है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अगर कोहली की बात की जाए तो कोहली ने अच्छा खासा जो है वो रगड़ा है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के अपने ही घर में, लेकिन बाबर अभी तक वैसा नहीं कर पाए। हो सकता है कि आइंदा आने वाले सालों में वो ऐसा कर पाए जब उन्हें और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, जब वो और ज्यादा मैच्योर क्रिकेटर बन जाएं। हालांकि अभी भी वो एक सीनियर प्लेयर हैं और वो बहुत अच्छे रन कर रहे हैं हर जगह पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है। इसलिए उनकी अगर टेस्ट एवरेज की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो सिर्फ 25 की एवरेज है। और अगर बाबर की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट एवरेज की बात की जाए तो 65 की एवरेज है। ये बहुत हेल्दी एवरेज है, बहुत अच्छी एवरेज है। और इसके अलावा अगर बाबर की न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट एवरेज की बात की जाए तो 47 रन की एवरेज है। ये भी लगभग जो है वो 50 के करीब एवरेज बनती है, तो ये भी बहुत अच्छी एवरेज है न्यूजीलैंड जैसी बड़ी और प्रोफेशनल टीम के खिलाफ। और अगर बाबर की साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट एवरेज की बात की जाए तो ये 36 की एवरेज है, और ये भी कम ही है। लेकिन अभी मजीद इम्प्रूवमेंट आएगी, अभी मजीद वो खेलेंगे तो और हो सकता है कि उनकी अच्छी हो जाए। असल मसला ये भी है पाकिस्तान के साथ के पीसीबी जो है पाकिस्तान टीम के टेस्ट बहुत कम रखता है, और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ जो है हम बहुत कम खेलते हैं, तो इसलिए भी हो सकता है कि उनकी एवरेज इतनी अच्छी ना हो। और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि बाबर की अगर टेस्ट की बात की जाए तो अभी भी मजेदार परफॉर्मेंस नहीं आई है, उस कैलिबर की परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह की बाबर आजम दे सकते हैं परफॉर्मेंस। अब हम बात ये करते हैं कि फिर भी स्मिथ से और केन विलियमसन से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी एवरेजेस हैं। फिर भी बाबर पर इतनी तनकीद क्यों की जाती है? बाबर पर तनकीद सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक ही बैटर है और वो है बाबर आजम। और पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो हैविली हैविली रिलाई करती है बाबर आजम पर। जब बाबर आजम परफॉर्म करता है तो पूरी टीम परफॉर्म करती है, और जब बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाता बेचारा तो फिर उस पर तनकीद की जाती है और हम मैचेस भी हारते हैं। लेकिन अगर केन विलियमसन की बात की जाए, अगर स्मिथ की बात की जाए, तो इनकी परफॉर्मेंस इसलिए इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं होती क्योंकि एक तो हम बरसगीर वाले जो फैंस हैं बहुत जुनूनी किस्म के हैं, हम तनकीद भी बहुत जल्दी करते हैं और हीरो भी बहुत जल्दी बना लेते हैं। अंग्रेज ऐसा नहीं करते, वो फेलियर्स को बर्दाश्त करते हैं। और दूसरी बात कि अगर वो फेल हो भी जाए तो उनकी टीम ऐसी है कि वो एज ए टीम खेलते हैं, उनके बाकी खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म कर जाते हैं। अगर आप स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो एज ए ओपनर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन नीचे से आके कभी कैमरून ग्रीन आके जो है वो 174 रन की इनिंग खेल जाते हैं, कभी कोई आके परफॉर्म कर जाता है, कभी कोई आके परफॉर्म कर जाता है। तो ऐसे एज ए टीम वो जीतते रहते हैं, और जब आप जीत जाते हैं तो एक आध खिलाड़ी की जो बुरी परफॉर्मेंस होती है वो छुप जाती है। और यही हाल न्यूजीलैंड का भी है कि जब कभी केन विलियमसन परफॉर्म नहीं कर पाते तो डेरन मिचेल परफॉर्म कर जाते हैं, फिलिप परफॉर्म कर जाते हैं, एज ए टीम वो मैच जीत जाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बीच में छुप जाती है। लेकिन बाबर आजम के साथ ऐसा नहीं है। बाबर आजम अगर परफॉर्म करे तो पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता है। लेकिन अगर बाबर आजम जो है वो परफॉर्म न कर पाए तो पाकिस्तान मैच हार जाता है, जिसका सारा गुस्सा पाकिस्तानी फैंस बाबर आजम पर निकालते हैं, क्योंकि हम बाबर आजम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि बाबर आजम कोई ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक मशीन है, रन्स मशीन है, जिसे रन्स बनाने ही बनाने हैं और पाकिस्तान को हर मैच जितवाना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये कोई टेनिस का खेल नहीं है, ये कोई स्नूकर जो गोल्फ नहीं है, ये एक टीम गेम है। और एज ए टीम अगर आप खेलेंगे तो तभी आप क्रिकेट में जीत सकते हैं। अगर स्मिथ की बात की जाए, जो रूट की बात की जाए, अगर केन विलियमसन की बात की जाए, तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं
कि जो बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं और ये टेस्ट भी ज़्यादा खेलते हैं। हालाँकि बाबर टेस्ट भी बहुत कम खेलते हैं और अभी उनके उनसे बहुत बाद में आए हैं, लेकिन फिर भी अगर बाबर की परफॉर्मेंस देखी जाए, अगर उनकी एवरेजेस देखी जाए तो बहुत हेल्दी एवरेजेस हैं। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी फैन जो है उन पर तनकीद करते हैं, तो हमें अपने रवैये पर सोचने की ज़रूरत है और बाबर जैसे बड़े खिलाड़ी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।